आज हम लोग डाइजेशन में एलिमेंट्री कैनाल करेंगे। इसमें देखिए विंग्स एंटीरियर ओपनिंग माउथ एंड ओपन, आउट पोस्टीरियर ओपनिंग थ्रू द एनस। ठीक है, इसमें एंटीरियर ओपनिंग जो हमारे होता है वो माउथ से शुरुआत होता है और ओपन और बाहर जाता है पोस्टीरियर ओपनिंग थ्रू द एनस के द्वारा बाहर जाता है। ठीक है, इट माउथ में हमारे प्रेजेंट होता है वोकल कैविटी या ओरल कैविटी, उसी को ओरल कैविटी भी कहते हैं, टीथ एंड टंग्स। ठीक है, वोकल कैविटी या ओरल कैविटी उसी को कहते हैं टीथ एंड टंग। अब हम लोग ओरल कैविटी करेंगे। ठीक है, वेस्टिब्यूल ओरल कैविटी करेंगे। वेस्टिब्यूल गैप बिटवीन लिप्स एंड टीथ, ये जो हमारे माउथ में हमारे लिप्स एंड टीथ के बीच होता है उसी को ओरल कैविटी कहते हैं या वेस्टिब्यूल भी कहते हैं। जो हमारे लिप्स यानी ओठ है दांत के बीच में होता है जो जगह होता है उसमें ओरल कैविटी में 3 प्रकार का होता है। उस रूप में होता है उसे प्लेट कहते हैं। जो हमारे ओरल कैविटी के रूप में होता है, रूप पर होता है उसको प्लेट कहते हैं। प्लेट 2 प्रकार का होता है, हार्ड प्लेट एंड सॉफ्ट प्लेट। ठीक है, हार्ड प्लेट जो हमारे एंटीरियर पार्ट है और पोस्टीरियर पार्ट में आ जाता है सॉफ्ट प्लेट। एंटीरियर हार्ड प्लेट को हार्ड प्लेट में रूगे पेल्टाइन रूगे होता है बेसिकली, और सॉफ्ट प्लेट में यूविला होता है जो प्रेजेंट होता है फूड एंड नेजोफेरिंग्स है, उसको वहाँ प्रेजेंट होता है जो हमारे फूड को नेजोफेरिंग्स में नहीं जाने देता है, वो फूड को हमारे सीधे ट्रेकिया में लाता है। ठीक है, और फ्लोर पे आ जाता है टंग मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, फ्लोर पे हमारे जो ओरल कैविटी उसके फ्लोर पे टंग आ जाता है। टंग होता है जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इसमें देख लीजिए टंग का जो स्ट्रक्चर है, इसमें थोड़ा लिंगुअल टोनिक्स है, और जो हमारे टंग से उसके ऊपर पैपली होता है, पैपली हो जाता है जो टेस्ट बर्ड, उसमें टेस्ट बर्ड होता है जो हमारे टेस्ट को अनुभव करता है कौन सा टेस्ट है। इसमें 2 पार्ट है, हमारे टंग का 2 पार्ट है, फ्रेंजियल एंड ओरल। ठीक है, ये जो इसे मतलब थोड़ा ये गोल गोल टाइप का लग रहा है, इसे सर्कुलम वाइवलेट कहते हैं, जो हमारे ओरल कैविटी के ऊपर लेयर में प्रेजेंट होता है। और जो इसको ओरल कैविटी में हमारे जो इस यहाँ जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस टाइप का, इसको फंजिफॉर्म पैपिली कहते हैं। फंजिफॉर्म पैपिली है जो बीच में पॉइंट पोलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको फिलिफॉर्म कहते हैं। ये सब इसमें होता है जो पैपिली में सर्कमफैपुलेट पैपिली एंड फंजिफॉर्म पैपिली में होता है टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है, और फिलिफॉर्म पैपिली में टेस्ट बर्ड नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे फील करता है, जिससे हो गया टेम्परेचर प्रेशर को फील करता है, इसमें टेस्ट बर्ड नहीं रहता है। ठीक है, और बट इसमें देख लीजिए इधर हमारे स्ट्रक्चर में ऊपर वाले जो हिस्सा ओरल कैविटी में ये वीटर है, ये कड़वा का मतलब अनुभव करता है, ये सॉर है, ये यहाँ साल्टी होता है और यहाँ स्वीट होता है, हमारे मीठा जो भी खाते हैं वहाँ यहाँ अनुभव करता है। ठीक है, चिली के लिए कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता है, बर्निंग सेंसन होता है, ये हमको अनुभव किया जाता है बर्निंग सेंसन द्वारा। ठीक है, फेलिफॉर्म पैपिली में नो टेस्ट बर्ड होता है। ठीक है, इसका हम फंक्शन देख लेते हैं। टंग का फंक्शन स्वेलिंग या डेगुलेशन एक ही कहते हैं। स्वेलिंग या डेगुलेशन एक ही चीज़ है। मिक्सिंग ऑफ सलीवा विथ फूड के साथ सलीवा को मिक्स करते हैं, और इसमें टेस्ट बर्ड होता है, इसको जो टेस्ट को अनुभव करता है, इसका फंक्शन हो गया। ठीक है, और जो ओरल कैविटी है उसके साइड में आता है टीथ। ठीक है, उसके साइड में आ जाता है टीथ, इसको डेंटिशन कहते हैं। और ये हमारा जो टूथ है इसमें तीन प्रकार का फीचर है, थेकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट। थेकोडोंट इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो टूथ है वो हमारे सॉकेट ऑफ जा बोन के सॉकेट में एम्बेडेड होता है, शामिल होता है, उसमें धासा रहता है। आप जिसे कहते हैं टूथ, उसे हम थेकोडोंट कहते हैं, टूथ एम्बेडेड होता है सॉकेट ऑफ जा में। डाइफायोडोंट का मतलब हो गया जिससे हमारे जब जन्म होता है हम लोग का, तो 6-7 महीना बाद हमारे जो मिल्क टूथ आते हैं, उनको इसे कहते हैं दूध वाला दांत, मिल्क टीथ हो गया। और इसको कहते हैं ये 6 से 12 साल के बीच में गिर जाता है, और उसके बाद परमानेंट टीथ आता है जो हमेशा के लिए होता है। ये परमानेंट टीथ एक बार अगर गिर गया तो ये फिर से नहीं आता है। ठीक है, मिल्क टूथ, इसलिए ये 2 प्रकार का होता है, इसलिए इसका डाइफायोडोंट हो गया। इसके बाद आ गया हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट में 4 डिफरेंट टीथ होता है, इसलिए इसको हमारे टीथ में
4 प्रकार के दांत होता है, इसलिए इसको हेट्रोडोंट कहते हैं। इसमें हो जाता है इंकीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंकीजर हम एक साइड के ऊपर जो में एक साइड का हिस्सा देख लो, उसमें हो जाता है टू इंकीजर, एक कैनाइन एंड 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर। ठीक है, ये परमानेंट एडल्ट फार्मूला हो गया। जो हमारे परमानेंट टीथ है उसका फार्मूला हो गया। ये इसको डेंटल फार्मूला कहते हैं 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। यानी ऊपर जहाँ में वन साइड में हो जाता है 2 इंकीजर, 1 कैनाइन एंड 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर, और लोअर जहाँ में हो जाएगा 2 इंकीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर। ठीक है, कुल मिला के 32 दांत हो गया, 32 दांत हो जाता है। जैसे एक साइड में ऊपर में हो गया 2 1 2 3, कितना हो गया 2 1 3 2 5 3 8 हो गया। ठीक, वन साइड में 8, अनदर साइड में भी 8 8 16, ऊपर में 16 एंड नीचे में भी 16 कुल मिला के 32 दांत होता है। ठीक है, मिल्क टीथ फार्मूला में देख लीजिए। मिल्क टीथ फार्मूला ये था 2 1 0 2 2 1 0 2 2 1, यानी देखिए 2 में हो गया इंकीजर हो गया, इंकीजर 2 होता है, 1 होता है कैनाइन एंड 0। इसमें जो हमारे मिल्क टूथ है उसमें प्रीमोलर एब्सेंट होता है, वो प्रीमोलर नहीं होता है, और एक मोलर भी एब्सेंट होता है। 2 प्रीमोलर एंड 1 मोलर एब्सेंट होता है। ठीक है, तो 1 मोलर एब्सेंट हो जाएगा। इसमें भी नीचे में वही होता है। तो इसे एक साइड में कितना होगा 2 2 4 1 5 हो गया, तो 2 साइड में 10 एंड ऊपर नीचे लेके हो जाएगा 10 10 10 20 हो जाएगा। ठीक है, 10 10 20 हो जाएगा। इसके बाद इसमें जिसे मोनोफाइडोंट तिथि उसको कहते हैं, जो मतलब हमारे जीवन का स्पाइन लाइफ में होता है, वो एक ही बार में आता है। ठीक है, तो हमारे जीवन काल में जो एक बार आता है मोनोफाइडोंट टिथ कहते हैं। तो मतलब मोनोफाइडोंट जिसे हमारे मोनोफाइडोंट टिथ में जैसे ये प्रीमोलर 3 प्रीमोलर एंड 1 मोलर जो मिल्क टीथ में नहीं आता है और एडल्ट में आ जाता है, यानी वो मिल्क में नहीं आया, वो एक ही बार आया, परमानेंट टीथ एक बार आ गया वो। तो इसमें क्या हो जाता है 2 1 3 3 3 6 6 6 12, वन साइड में 3 अनदर साइड में 3 3 3 6, ऊपर 6 और नीचे 6 12। ठीक है, नंबर ऑफ डाइफाइडोंट टीथ हो जाएगा 20, क्योंकि 20 इसलिए हो जाएगा ताकि जिसे मिल्क टूथ फार्मूला 20 है, ये 20 मिल्क जो टीथ आता है हम लोग का 20 आता है जीवन काल। हमारे जो मिल्क टूथ आता है वो 20 होता है, तो वो 20 जो होगा वो फिर गिर जाएगा तो फिर दोबारा आएगा। इस ये डाइफाइडोंट टूथ हो गया। ठीक है, ये हमारे टूथ का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये देखिए स्ट्रक्चर, ये इतना दूर हो गया, ये क्राउन हो गया, ये नेक हो गया, ये रूट हो गया। जो हम लोग को हमारे दांत दिखता है वो ऊपरी हिस्सा, वो क्राउन है। ठीक है, नेक एंड ये रूट हो गया, ये इम्बेडेड होता है, जैसा कि हम लोग पढ़े जो बोन में इम्बेडेड होता है। ठीक है, जो बोन में इम्बेडेड होता है। ठीक है, इसको ये रूट पे होता है, ये क्राउन है, ये इस क्राउन है, इसमें ये जो है ये ऊपर वाला पार्ट है, क्राउन के ऊपर वाला पार्ट है इनामेल है। ठीक है, इनामेल है, ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, इक्टोडर्मल होता है। पूरा तीर्थ जो होता है मेजोडर्मल होता है, और इसमें जो इसका पार्ट है इसका इनामेल, ये केवल एक्टोडर्मल होता है। ये एमिलोब्लास्ट सेल का बना होता है। ठीक है, ये एमिलोब्लास्ट सेल का बना होता है। ये देखिए जो हमारे टूथ के ये जो बीच में ये जो दिख रहा है, ये इसको डेंटिन कहते हैं। ये ओडोंटोब्लास्ट सेल का बना होता है। ठीक है, ये जो इसे किनारे है ये ओडोंटोब्लास्ट है, और ये जो बीच में भरा हुआ है ये पल्प कैविटी है। ठीक है, टूथ का फंक्शन है मास्टिकेशन करता है। ये हमारे जो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं उसको मास्टिकेशन करके सिंपल फूड में बदल देते हैं, और सिंपल फूड्स जो होता है जिससे हमारे मुंह से सलाइवा भी निकलता है, तो सिंपल फूड सलाइवा सब मिक्स होकर वोलस बन जाता है। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ फ्रूट जो हमारे स्ट्रक्चर में है। नंबर ऑफ रूट हमारे टीथ में होता है वो 2 होता है, एक साइड का ई और एक साइड ई। ये हमारे ऊपर मोलर में जो प्रेजेंट होता है 2 होता है, और एक्सेप्शन है ये जो 3 मोलर होता है, 3 मोलर में 3 प्रेजेंट होता है।
3 मोलर में हमारे 3% होता है, ठीक है। लोअर मोलर है ना, ये 3% होता है लोअर मोलर में, ठीक है।